Hello everyone. Today topic is periodicity. That means हम periodicity के अंदर अब हम कुछ periodic properties का डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम एटॉमिक और आयनिक रेडियस की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको जो एक टर्म आया है periodicity, ये है क्या, इसे समझा देते हैं। क्योंकि हम बार बार बोलते हैं ना, ये पीरियोडिक फंक्शन होता है, ये इसका रीजन क्या है। क्योंकि मेन चीज ये है ना, अगर हम रीजन समझ गए तो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि हम इस चैप्टर के अंदर क्या चीज पढ़ने वाले हैं। क्यों ये मैनलीफ ने, मोजले ने इन पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया और बार बार वो पीरियोडिक फंक्शन की बात क्यों बोल रहे थे। ये पीरियोडिसिटी जो वर्ड आ रहा है, ये है क्या एक्चुअल में। तो अगर हम इस वर्ड को समझने की कोशिश करेंगे तो हम बोलेंगे द रेगुलर ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टी फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप और लेफ्ट टू राइट इन अ कॉल। इसमें क्या होता है ना कि जैसे आपने वहाँ ग्रुप और आपने देखा वहां पर को हमारे पास 7 पीरियड और 18 ग्रुप हैं। तो जो जिस ग्रुप में होगा या जो जिस पीरियड में होगा वो उसी की प्रॉपर्टी को क्या करता है, शो करता है। ठीक है ना। तो कह रहा है कि अगर आप उन प्रॉपर्टी को देखेंगे, अगर आप टॉप से बॉटम जाएंगे या लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो वो उन्हीं प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, शो करते हैं। यानी कि उनमें पीरियोडिसिटी आती है। ठीक है ना। पीरियोडिसिटी आती है कहने का मतलब है पीरियड के बाद वो क्या होंगे, कुछ चेंज भी होती हैं और कुछ प्रॉपर्टी उनकी सेम। जैसे हम विद इन एक ग्रुप की बात हम कर रहे हैं, तो ग्रुप में होगा क्या, अगर हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम है, लेकिन अगर आप वहां पर उनकी एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे, आप पीरियोडिक फंक्शन में आप आयनिक रेडियस की बात करेंगे या आप एनालिसिस एंथैल्पी की बात करेंगे, तो वो टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट अगर आप जाएंगे, ऊपर से नीचे या दाएं से बाएं अगर आप जाएंगे, तो उनमें क्या आता है, उनमें रेगुलर ग्रेडेशन है। कहने का मतलब वो ग्रेड से होता है ना, आपका ग्रेड के हिसाब से बदलते रहते हैं, उनमें एक डिफरेंस आने लग जाता है। ठीक है। तो वो डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी बोलते हैं। इन अ पीरियड द अल्टीमेट ऑर्बिट रिमेन सेम। होता क्या है, अगर आप पीरियड में देखेंगे तो ऑर्बिट तो सेम रहेगा, बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेजुअली इंक्रीज। लेकिन अगर आप ऐसे आएंगे तो होगा क्या, ऐसे अगर बढ़ेंगे आप देखेंगे ऑर्बिट तो वही है। जैसे आप 2 नंबर पीरियड 2 में आप चल रहे हैं तो 2 पीरियड ही चलेगा। अब देखो 2 पीरियड चला माना पहले वाले में इलेक्ट्रॉन कम थे, दूसरे वाले में ज्यादा होंगे, तीसरे वाले में और ज्यादा होंगे, चौथे वाले में और ज्यादा होंगे। जैसे मैं आपसे एग्जांपल दूं, आपने यहाँ पर NH2 में आप चल रहे हैं। अब आप NH2 से चले, NH2 से चलते रहे यहाँ तक चलते रहे 2 वाले में, और लास्ट में देखेंगे NH2 NP6, यानी कि नंबर ऑफ वैलेंसी लग जाने के अगर देखेंगे 2 वाला ही चल रहा होगा या 3 वाली शायद चल रही होगी। तो लेकिन होगा क्या, उसमें इलेक्ट्रॉन लगातार क्या होंगे, पीरियड में जाने पर लगातार इंक्रीज होंगे, ऑर्बिट हमेशा सेम रहती है। ये दिमाग में रखना। अगर ये चीज क्लियर रहेंगी हमारे पास, तो हमें जो एटॉमिक आयनिक रेडियस है या जितने भी पीरियोडिक फंक्शन है वो हमें समझना बहुत सरल हो जाएगा। इन अ ग्रुप, अगर आप ग्रुप में चलेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अल्टीमेट ऑर्बिट रिमेन सेम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम रहते हैं, लेकिन होता क्या है, जो आपके नंबर ऑफ यानी कि वैल्यू ऑफ एन, यानी कि आपके नंबर ऑफ सेल्स क्या हो जाती है, बढ़ने लग जाती है। अगर आप ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो आपके नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगी। ठीक है ना। क्यों बढ़ेंगे, क्योंकि ऊपर से नीचे क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर लगातार बढ़ रहा है। ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन तो सेम रहेंगे अल्टीमेट, क्योंकि आप जानते हैं ना एक ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक जैसा होता है। माना आप एल्काली मेटल में चल रहे हैं, तो एल्काली मेटल में आप चल रहे हैं, आपने सोडियम का वही देखा, पोटेशियम का वही देखा, लास्ट में क्या आ रहा है, S1 सबका S1 ही है। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है, मेन चीज क्या है, मेन चीज ये है कि पहले वाले में क्या था, 2S1, फिर क्या हो गया 3S1, फिर 4S1, फिर 5S1, फिर 6S1। यानी कि आप देखें एन की वैल्यू लगातार क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन लास्ट में आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो क्या इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है। तो ग्रुप में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन आपके जो ऑर्बिट है उसमें सेम रहते हैं, लेकिन वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। ये तो पीरियोडिसिटी है। अब ये आई क्यों, मेन चीज है, ये आने की वजह क्या है। द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी ड्यू टू द सेम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कमिंग एट रेगुलर इंटरवल। क्योंकि एक रेगुलर इंटरवल के बाद क्या होता है कि वो सेम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को दिखाने लग जाते हैं पीरियोडिसिटी में। अगर आप इस बात को भी, जिसमें हम सीखेंगे इसमें इस पीरियोडिसिटी को, और हम 1 by 1 सीखने की कोशिश करेंगे, जैसे एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे या एनालिसिस एंथैल्पी की बात करेंगे, तो हम इस बात को समझेंगे कि आउटरमोस्ट में ऐसा क्या होता है। देखिए कह रहा ना, सेम आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कमिंग एट अ रेगुलर इंटरवल। एक रेगुलर इंटरवल के बाद सेम आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक सेल कन्फिगरेशन आने लग जाती है। कैसे, जैसे आप बड़े आप न्यूलैंड ऑक्टिव आपको याद होगा, आप यहाँ से पीरियड में यहाँ तक बढ़े, अब जैसे अगला एलिमेंट आएगा वो इस पीरियड को दिखाने लगेगा, यानी कि इस ग्रुप को, और इस ग्रुप का क्या होता है, आप देखते हैं सेम इंटरवल के बाद क्या होगा, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक जैसा हो जाएगा। तो ये भी एक इसका बहुत बड़ा रीजन है। In a periodic table, elements with similar property occur at interval of 2, 8, 8। इसमें और एक चीज और है, ये मैजिक नंबर के हिसाब से एटॉमिक नंबर बढ़ते हैं। अगर आपको पता हो, आप क्या करेंगे, अगर एक ग्रुप में आप चल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उनके बीच में जो गैप होता है, अगर आपने 2 है, पहला गैप 2 का होगा, सेकंड गैप 8 का, फिर 8, फिर 18 और 32 का। ठीक है ना। इन्हें मैजिक नंबर बोला जाता है। जैसे आप सपोज के लिए आपने हाइड्रोजन का आपका 1 बताया, आपने 1 में +2 कर दिया, तो आपको कौन सा मिला, 3। तो 3 किसका होगा, आपका
अगला अगला होगा लिथियम का। फिर आपने क्या कर दिया, उसमें 8 जोड़ दिया, 8 जोड़ेंगे अगला वाला हमें मिलेगा, ठीक है ना। अगला किसका होगा, सोडियम का होगा, 11 हो गया। फिर उसमें 8 और जोड़ेंगे, फिर अगला मिलेगा। फिर उसमें 18 जोड़ेंगे, अगला एटॉमिक नंबर मिलेगा। एक ही ग्रुप में आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको एक ग्रुप का फर्स्ट ग्रुप का आपको पता है कि हाँ फर्स्ट ग्रुप मेरे को पता है 1 है, माना हाइड्रोजन का 1 है, मुझे निकालना है कि अब नीचे को एटॉमिक नंबर क्या होंगे एक ही ग्रुप में, तो हम क्या करेंगे इसमें 8, 8, 18, 18, 32 ऐसे मैजिक नंबर ऐड करते चले जाएंगे, तो हमें ये चीजें पता चलने लग जाएंगी, ठीक है ना। ऐसा ही होता है आपका पी ब्लॉक में भी, सब में लगभग ऐसा ही ये चीज देखने को मिलती है। तो ये हमारी क्या थी, ये हमारी पीरियोडिसिटी थी, ठीक है ना। इस पीरियोडिसिटी में हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। जैसे अभी मैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी की बात करूं तो ऐसे वैलेंसी की बात हम लोग करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पहले हम इन बातों को समझ लेते हैं। उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस को समझने के लिए बहुत टाइम है, क्योंकि हम उसको समझ लेंगे क्लियर, क्योंकि पहले हम इन बातों को समझ लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आने वाली हैं। वैलेंसी क्या है, वैलेंसी हम क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं। it is defined as the combining capacity of the element। ये कंबाइनिंग कैपेसिटी है एलिमेंट की, ठीक है ना। यानी कि एलिमेंट का जो वैलेंस लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। आपका जो लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अब वैलेंस सेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कितने एलिमेंट से जुड़ सकता है, यानी कि उसकी कैपेसिटी क्या हो, जितने एलिमेंट से जुड़ेगा वो इसकी क्या कहलाएगी, आपकी वैलेंसी कहलाएगी। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी, दूसरे के साथ जुड़ जाने की जो कैपेसिटी होती है उसे बोला जाता है वैलेंसी। और वैलेंसी कहाँ से निकला, अगर आप वैलेंसी की बात करेंगे तो ये एक इटालियन वर्ड से वैलेंटिना से निकला हुआ है, जिसका मतलब ही होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी, दूसरे से जुड़ जाना। और जुड़ेगा तब जब उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, और उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या बोलते हैं, उसके लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वही उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है, ठीक है ना। ओल्ड कॉन्सेप्ट भी इसमें फ्रैंकलिन ने दिए थे, अब तो कॉन्सेप्ट ऑक्टेट रूल से पढ़ते हैं, लुईस ऑक्टेट रूल से इसके कॉन्सेप्ट आते हैं, ठीक है ना। उनमें भी काफी एक्सेप्शन है। मैं आपको एक बात क्लियर कट बता देना चाहता हूँ, अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं और उस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं, तो ये जो आपकी पीरियोडिक टेबल है फुल ऑफ एक्सेप्शन से भरी हुई है, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन आपको मिलेंगे, जहां आपको लगेगा पढ़ाया कुछ और गया है, यहाँ पर को तो ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं हो रहा है। तो रीजन ये है इसका, क्योंकि हम जिस चीज को सीखने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या है, एक दो कॉन्सेप्ट में चलता है, बार बार यहाँ कॉन्सेप्ट आए हैं और बार बार उनमें क्या है, चेंजेस आए हैं, ठीक है ना। तो वो चेंजेस को लेते हुए हमने नई चीजों को सीखना होगा, ठीक है ना। तो वैलेंसी अगर आप देखेंगे तो यहाँ वैलेंसी को पहले वैलेंसी हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में रखी गई थी, ठीक है ना। अगर आप क्लास 9 को आप उसको रिकॉल करें अपने क्लास 9 को, तो आपको अगर याद आ रहा हो उसके बारे में, वैलेंसी के बारे में, तो पहले हाइड्रोजन के बिहाफ पर बोला गया था, फिर ऑक्सीजन के बिहाफ पर बोला गया, ठीक है। तो हाइड्रोजन के बिहाफ पर बोला गया था, हाइड्रोजन की 1 थी, क्योंकि सबसे पहले हाइड्रोजन की उसमें रखा गया था, लेकिन बाद में इसको क्या किया गया, इसे चेंज किया गया, क्योंकि ये हर जगह फिट नहीं हो रहा था। फिर ऑक्सीजन की बात कही गई और ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में इस चीज को रखा गया। तो अब हम देख ही रहे हैं ये वैलेंसी की बात, वैलेंसी विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में वैलेंसी की बात करी जाती है यहाँ पर को, ठीक है ना। अब जो नया कॉन्सेप्ट है, नए कॉन्सेप्ट में क्या होता है, हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के हिसाब से बताते हैं वैलेंसी। कि लास्ट सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। आपने बोहर बरी प्रिंसिपल पढ़ा है, वो क्या बोलता है, लास्ट में आप जो इलेक्ट्रॉन भरेंगे 2n² रूल से भरेंगे, और आपका जो लास्ट सेल होगा उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। और वही जो अगर 8 से कम कुछ भी होगा तो उसकी क्या होगी, वो वैलेंसी होगी, ठीक है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसकी वैलेंसी बोलते हैं। तो आज हमने किसके बारे में जाना, हमने जाना कि पीरियोडिसिटी होती क्या है। हम जिन चीजों को पढ़ने वाले हैं अब इसके अंदर, हम जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस के बारे में, वो किन चीजों को बिलोंग करेंगे, ठीक है ना। तो हमने क्या जाना, हमने जाना कि अगर हम इन पीरियड चलेंगे तो पीरियड में क्या होगा, ऑर्बिट तो सेम रहेंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, और उसके बढ़ने की वजह से उनमें क्या होगा, उनकी प्रॉपर्टी में क्या आएगा, डिफरेंस पैदा होगा, ठीक है ना, जिसे हम पीरियोडिसिटी बोलते हैं। और ग्रुप में जाएंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, लेकिन वहाँ पर कोई जो सेल्स है आपकी इनकी वैल्यू बढ़ेंगी, तो उसकी वजह से उनमें क्या आएंगे, चेंज आएंगे। और ये चेंज आने की वजह से इनकी एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, आयनाइजेशन थेरेपी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो इतनी बड़ी हमारे मेन जो हम बोलते हैं हमारे जो क्या पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं, वो कैसे चेंज हो जाती हैं एक ही ग्रुप में या एक ही पीरियड में। तो वो चीज हमें यहाँ पर कुछ सीखने वाले हैं, ठीक है ना। और वो चेंज होने की और क्या उसके अंदर और क्या रीजन होते हैं, वो चीजें भी हम सीखेंगे अपने लेक्चर में 1 by 1 हम वहां जानने की कोशिश करेंगे चीजें क्या होती है। यहाँ हमने समझा पीरियोडिसिटी क्या है, और इसके अंदर हम जो कॉन्सेप्ट को समझा वो वैलेंसी था।
मेन इंपॉर्टेंट इसलिए वैलेंसी था क्योंकि वैलेंसी पहले मैंने बोला ना आपसे हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ली गई, फिर ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में ली गई, तो ये कहीं ना कहीं जाके गलत हो गई क्योंकि फ्रैंकलिन ने दी ये इनके बारे में। लेकिन जब आगे जब कॉन्सेप्ट चला तो वो लुईस कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर आया, ऑक्टेट रूल के बिहाफ पर आया। और दूसरी चीज एक और कि अब जो वैलेंसी आती है किसके बिहाफ पर आती है, अब वो आती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बिहाफ पर। तो ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी जब मोजले ने एटॉमिक नंबर को हमारे सामने रखा और उन्होंने बताया कि इसके बिहाफ पर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे और ये क्या होगी, पीरियोडिक फंक्शन यानी कि जो पीरियोडिसिटी होगी उसको पूरी तरह क्या करेगी, जस्टिफाई करेगी। तो अब हम क्या करते हैं वैलेंसी, अब हम वैलेंसी की बात क्या करेंगे, आउटर मोस्ट शेल के लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात हम करते हैं, ठीक है ना। और उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और उसी की उसका माइनिंग कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। तो उसके बिहाफ पर हम क्या करते हैं 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हम 8 माइनस करते हैं जनरली। क्यों करते हैं, क्योंकि ऑक्टेट के रूल के अनुसार क्या है, लास्ट का शेल है उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं होते हैं, ठीक है ना। और वो उतने से कम जो भी होगा वो आपका क्या होगा, आपकी क्या होगी, वैलेंसी होगी, ठीक है ना। तो इन प्रॉपर्टी को समझते हुए हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या सीखेंगे, हम सीखेंगे इनके कुछ क्या प्रॉपर्टीज के बारे में। और पहली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वहां एटॉमिक और आयनिक रेडियस, हम दो करके इन चीजों को सीखेंगे, ठीक है ना। चलिए आज के लिए हमने क्या जाना, पीरियोडिसिटी के बारे में जाना। ओके, थैंक यू।